भगवान शिव के 3 सबसे रहस्यमयी और चमत्कारिक मंदिर, जिनके रहस्य से वैज्ञानिक भी हैरान। काल भैरव टेम्पल वाराणसी। वाराणसी में भगवान शिव के अवतार काल भैरव जी का मंदिर मौजूद है, जो वाराणसी के सबसे पुराने शिव मंदिरों में से एक है। काल का मतलब मौत होता है और कहा जाता है मौत भी काल भैरव से डरती है। काल भैरव के इस मंदिर की खास और चौंकाने वाली बात यह है कि इस मंदिर में भगवान को भोग के तौर पर मदिरा यानी शराब चढ़ाई जाती है और भक्तों को भी प्रसाद के तौर पर शराब या शराब की खाली बोतल दी जाती है। इस मंदिर में हर दिन बहुत से लोग दर्शन करने आते हैं और माना जाता है कि मंदिर में शराब चढ़ाने से लोगों की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। तितलागढ़ शिव मंदिर। ओडिशा में तितलागढ़ के कुम्हाड़ा पहाड़ी में भगवान शिव का रहस्यमय मंदिर मौजूद है। इस मंदिर की खास बात यह है कि बाहर चाहे जितनी भी गर्मी हो, ये मंदिर अंदर से हमेशा ठंडा रहता है। कहा जाता है बाहर तापमान जितना ज्यादा बढ़ता है, मंदिर के अंदर का तापमान उतना ही कम होता जाता है। तितलागढ़ पहाड़ियों में बसे होने के कारण ओडिशा की सबसे गर्म जगह है, जहां का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। लेकिन मंदिर के अंदर का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस तक ही रहता है और ज्यादा देर मंदिर के अंदर बैठने से ठंड की वजह से कंबल ओढ़ना पड़ता है। मंदिर के अंदर इतनी ठंड क्यों पड़ती है, इसका साफ पता वैज्ञानिक भी नहीं लगा पाए हैं, लेकिन अनुमान लगाया जाता है कि मंदिर में मौजूद भगवान शिव और माता पार्वती की मूर्तियों से ठंडी हवा निकलती है, जिससे पूरा मंदिर ठंडा रहता है। केदारनाथ टेम्पल उत्तराखंड। भगवान शिव के श्री केदारनाथ मंदिर को तो लगभग सभी भारतीय जानते होंगे और इस मंदिर का दर्शन करना बहुत से लोगों का सपना भी होगा। केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में मंदाकिनी नदी के पास मौजूद है। केदारनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से सबसे प्रसिद्ध है और प्रसिद्ध होने के साथ ही ये मंदिर अपने में बहुत से रहस्यों को भी समाये हुए है। माना जाता है केदारनाथ मंदिर को पांडवों द्वारा बनाया गया था। कहानी ये है कि महाभारत के युद्ध में अपने कौरव भाइयों की हत्या के बाद भगवान शिव पांडवों से रुष्ट हो गए थे, जिसके बाद पांडव शिव जी को प्रसन्न करने के लिए उन्हें ढूंढने काशी पहुंच गए, लेकिन शिव जी वहां से छुपकर केदारनाथ पहुंच गए। जब पांडव शिव जी का पीछा करते हुए केदारनाथ पहुंच गए तो भगवान शिव ने भैंस का रूप लेकर भैंसों के झुंड में छिप गए, पर भीम ने उन्हें भैंस के रूप में भी पहचान लिया तो शिव जी जमीन के नीचे समाने लगे, लेकिन भीम ने उनकी पूंछ पकड़ ली, जिससे भैंस का मुख नेपाल में निकला और शिवलिंग बन गया और वहां पर श्री पशुपतिनाथ जी का मंदिर बनवाया गया और भैंस के पीठ का कुबड़ वाला हिस्सा केदारनाथ में ही रह गया, जो शिवलिंग बन गया। अतः इन दोनों ही स्थानों के शिवलिंग स्वयंभू हैं। इसके बाद पांडवों ने इस शिवलिंग की पूजा की और यहाँ मंदिर का निर्माण किया। मंदिर के निर्माण में इंटरलॉकिंग तकनीक के साथ विशालकाय पत्थरों का इस्तेमाल किया गया और प्राचीन समय में इस तरह से मंदिर को बनाना आज भी लोगों को हैरान करती है। मंदिर की बनावट कुछ ऐसी थी कि 13वीं से 17वीं शताब्दी तक आए छोटे से हिमयुग में यह मंदिर 400 सालों तक बर्फ में दबा रहा, लेकिन बर्फ हटने के बाद मंदिर पूरी तरह से सुरक्षित था। पहाड़ी में मौजूद मुश्किल रास्ता और ज्यादा बर्फबारी होने के कारण केदारनाथ मंदिर को दीपावली के दूसरे दिन से 6 महीनों के लिए बंद किया जाता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि 6 महीनों के बाद जब मंदिर के कपाट खुलते हैं तो मंदिर के अंदर का दीपक तब भी निरंतर जल रहा होता है। मंदिर की सफाई भी वैसी ही होती है जैसे मंदिर को बंद करते समय थी। केदारनाथ मंदिर का चमत्कार हाल ही में 2003 में केदारनाथ में आए बाढ़ में दिखा था। ये बाढ़ इतना भयंकर था कि इसमें 10,000 के करीब लोगों की मौत हो गई थी और आसपास की सभी इमारतें बह गई। लेकिन भगवान शिव का चमत्कार ही था कि एक विशालकाय पत्थर पानी में बहकर आया और ठीक मंदिर के पीछे आकर रुक गया, जिससे बाढ़ का पानी 2 हिस्सों में बढ़ गया और मंदिर पूरी तरह सुरक्षित रहा। केदारनाथ मंदिर के ये सभी रहस्य और चमत्कार ही इसे सभी ज्योतिर्लिंगों में से सबसे सर्वश्रेष्ठ बनाते हैं।